चलिए ये क्वेश्चन है समुच्च ए में ए बी सी तीन अवयव है। समुच्च ए में तीन अवयव है ए बी सी में कुल कितने भिन्न संबंध होंगे। यानी देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात की है संबंध की संख्या, उपसमुच्च की संख्या या द्विचर संख्याओं की संख्या। इस टाइप के एकदम बोर्ड में वो कन्फर्म आता है ना। यहाँ पर देखना होगा कि समुच्च ए में कितना अवयव है, तीन है। समुच्च ए में तीन अवयव, याद रखेंगे समुच्च ए में कितना अवयव है, तीन अवयव है। तो कुल कितने संबंध होंगे। तो आपको पता होगा कि यदि ए में m अवयव हो, मान लीजिए कि एन ए इक्वल टू 2 है और एन बी इक्वल टू 3 है। ए में m अवयव है और बी में n अवयव है, तो ए से बी में कुल संबंध, ए से बी में कुल संबंध से कितना होगा, 2 के पावर mn। यानी कहने का मतलब हुआ कि एन इक्वल टू 2 एन बी इक्वल टू 3, तो संबंध की संख्या क्या होगा बाबू, संबंध की संख्या 2 के पावर m इंटू n। संबंध बनता है 2 गो से, यहाँ पर 2 इसीलिए 2 के पावर m गुना n किया गया है। तो एन ए इक्वल टू एम, एन बी इक्वल टू एन, 2 के पावर कितना हो गया बाबू, 2 के पावर m गुना, तो 2 गुना कितना हो गया, तो 2 के पावर 6। इसी प्रकार से अब लिखेंगे, यहाँ पर जानेंगे कि समुच्च ए में कितना अवयव है, 3 गो है। समुच्च ए में कितना अवयव है, 3 है। तो कुल कितने संबंध होंगे। इसका कहने का मतलब है कि ए गुना ए, तो एन ए के मान कितना हो गया, एन ए के मान भी 3, एन बी के मान भी कितना हो गया, 3। इसलिए संबंध से कितना होगा बाबू, 2 के पावर 3 गुना 3, तो 2 के पावर कितना हो गया, 9। इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट। यहाँ पर m में m अवयव है, b में n अवयव है, तो आपको संबंध की संख्या उतना ही होगी और उप समुच्च की संख्या उतना ही होगी। उप समुच्च संख्या कितना होगा, 2 के पावर m गुना n। उप समुच्च यहाँ जो ए के जो फैमिली है मेंबर हो वही हो क्या हो गए, सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, ये समुच्च उप समुच्च संख्या कितना हो जाए, 2 के पावर mn, और संबंध संख्या में कितना होगा, 2 के पावर mn। चलिए यहाँ 2 परिमित समुच्च ए और बी है ना। परिमित समुच्च कहता है मतलब उसमें फैमिली की संख्या मैंने गिना जा सके। परिमित समुच्च क्या कहता है, फैमिली की संख्या गिना जा सके। यानी 2 परिमित समुच्च है ए और बी, जहाँ एन ए बराबर 2, एन बी बराबर 3, तब ए से बी में कुल संबंधों की संख्या। तो रेगुलर क्लास में बताया गया था आपको कि संबंध संख्या होता है 2 के पावर mn, 2 के पावर mn। तो आप देखेंगे एन ए इक्वल टू कितना हो गया बाबू, 2, एन बी इक्वल टू कितना हो गया बाबू, 3, एन ए इक्वल टू 2, एन बी इक्वल टू 3। तो संबंध की संख्या क्या होंगे, संबंध की संख्या, संबंध संख्या हो जाएंगे आपको 2 के पावर, इसको मान लेंगे m, इसको मान लेंगे n, तो 2 के पावर mn तो होता है आपको, तो 2 के पावर 2 गुना 3, तो 2 के पावर कितना हो गया 6, तो 2 के पावर 6 कितना आ जाएगा, 64। ये आपका हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, संबंध की संख्या में आपको किस तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम ला रहे हैं द्विचर की संख्या लाएंगे इसके बाद। चलिए क्वेश्चन है एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 से परिभाषित हो तो ये इनवर्स x क्या होगा। ये क्वेश्चन के बारे में आप भली बात समझ जाइए। क्वेश्चन आपको 2009 और 12 दोनों में आया क्वेश्चन है। आपको इस वीडियो में आपको बता देंगे कि 1 से लेकर दम 6 तक आप लगातार दम बवाल मचा देना है इसमें। एफ इक्वल टू आर टू आर है, एफ एक्स बराबर 2x+3 है, उससे परिभाषित है, तो एफ इनवर्स x क्या होगा, एफ इनवर्स क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स मीन्स कितना होगा 2x+3, 2x इक्वल टू y माइनस 3, x इक्वल टू y माइनस 3/2 क्या है बताइए। तो एफ इनवर्स यहाँ पर आपका चाहिए आपको एफ इनवर्स एक्स। अब एफ इनवर्स y कहेगा तो y माइनस 3/2, लेकिन हमको चाहिए क्या बाबू, एफ इनवर्स एक्स, तो x माइनस 3/2, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 2/2। एक मिनट यहाँ और देखिएगा, एक मिनट यहाँ ये देखना है कि ये आपका एफ इनवर्स एक्स हो गया। जब आपको कहेगा प्रतिलोम निकालने के लिए, तो प्रतिलोम तो आपको निकालेगा x माइनस 3/2। यदि आपको छादक भी आपको चेक करना है तो छादक में भी आपको यही काम करना पड़ेगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल लगातार पूछा हुआ है, 9 में ही पूछा है और 12 में ही पूछा हुआ है। ठीक है, इसको एकदम बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के, चलिए बाबू ये क्वेश्चन आपको है, ये भी क्वेश्चन आपको 13 में आया हुआ है ना, ये क्वेश्चन आपको भी 13 में मौजूद है और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत बड़ा होती है, ये सब क्वेश्चन देख के लोग छोड़ देते हैं। करीब आप क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में संबंध से, यहाँ संबंध दिया हुआ है कैसा, से छोटा है, संबंध दिया कैसा, से छोटा है, वो भी किसमें, नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्याओं में, नेचुरल नंबर में। वह कहता है केवल स्वतुल्य है, केवल सम्मित है, तुल्यता है, संक्रामक है। तो यहाँ पे आपको स्वतुल्य माने समझते हैं कि ए है ना, फिर सम्मित के लिए ए बी, तो आप वहां चाहिए बी ए। तुल्यता है, तुल्यता वैसा संबंध है जो कि स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी, तीनों संबंध हो जाए तब कहेंगे तुल्यता संबंध। तीनों संबंध हो जाए तब क्या कहेंगे, तुल्यता। तो ये आपको स्वतुल्य हो गया, ये आपको सम्मित हो गया और संक्रामक आपको पता होगा कि ए बी तो बी सी तो ए सी से संबंध होना चाहिए। ये आपको तीनों कंडीशन है रिलेशन का, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संबंध कैसा दिया हुआ है, से छोटा, ध्यान दीजिएगा, से छोटा, से छोटा आप आराम से समझिए ना, से छोटा हो या से समानांतर हो, है ना, से लंबवत हो, तीनों संबंध में, तीनों क्वेश्चन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है और तीनों क्वेश्चन में बहुत माने छोड़ने के मामले लागों को बहुत ज्यादा है, लेकिन डबल ऑप्शन है इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा एकदम मार देता है। अब इसमें देखने हैं कि तुल्यता संबंध, तो बताइए कि तीनों रहेगा तब होगा। संक्रामक पर विचार करेंगे, संक्रामक ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, अब हमको चेक करना है, से छोटा है, मान लीजिए कि ए बराबर मान लें 1 और बी बराबर मान लेंगे 2, ए बराबर मान लें 1, बी बराबर मान लेंगे, संबंध कैसा है, से छोटा है, संबंध कैसा है, से छोटा है। यहाँ पर देखेंगे से छोटा है। अब ए और बी, ए बी क्या हो गया, ए छोटा हो गया, मान लीजिए ए छोटा हो गया बी, ए छोटा हो गया बी, यहाँ मान लीजिए कि ए छोटा हो गया बी, मान लीजिए है भी, यहाँ पे ले लेंगे हम, ए ले लेंगे यहाँ पर 1 और ले लेंगे 2, तो एक छोटा है किससे, 2 से, एक छोटा है किससे, 2 से। तो हमको दूर छोटा होगा 1 से, दूर छोटा होगा 1 से, एक छोटा है 2 से। ठीक है, संबंध कर रहा है से छोटा है, तो 2 से 1 छोटा है, समझिएगा, इसके अनुसार ये हो गया 2 से 1 क्या है, छोटा है। हम इसको चेंज कर देंगे, 1 छोटा है 2 से, तो ये इम्पॉसिबल हो गया, ये क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो गया। तो सम्मित में आपको बता रहे हैं, सम्मित में ए बी और बी ए, सम्मित में ए बी और बी, तो आपको पता हो गया होगा कि बाबू कि 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 2 से, लेकिन 2 1 से छोटा नहीं है। मान लीजिए ए बराबर 3 और बी बराबर 2, 3 से 2 छोटा है, 3 से 2 छोटा है, 3 से 2 छोटा है, लेकिन 2 है ना, 2 से 3 छोटा नहीं है, इसीलिए सम्मित को सबसे पहले कटिंग करें। अब आइए स्वतुल्य में, स्वतुल्य में कहता है, स्वतुल्य लेंगे 2 और 2। अब बताइए कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी संख्या अपने आप से छोटा बड़ा हो जाएगा, कोई भी नेचुरल नंबर ले, कोई भी संख्या ले लेंगे तो अपने आप में वो छोटा नहीं होगा, इसको कहेंगे 2 से छोटा है तो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इसीलिए स्वतुल्य भी नहीं है। अब आइए स्वतुल्य भी नहीं है ना, सम्मित भी नहीं है। अब तुल्यता को लास्ट में चेक करेंगे, पहले संक्रामक चेक कर लेंगे, संक्रामक चेक कर लेंगे, जब ये और ये हो जाएंगे तब तो आराम से इसको मार देंगे गुड, लेकिन पहले संक्रामक को चेक करेंगे। संक्रामक यहाँ पर देख लीजिए कि ए बराबर मान ले हैं 1 और बी बराबर मान ले हैं 2, सपोर्ट ध्यान दीजिएगा, ए बराबर 1 बी बराबर 2, तो यहाँ पर 1 छोटा है 2 से, सही बात है, 1 छोटा है 2 से, फिर सही बात है कि 2 छोटा है 3 से, एकदम करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, कोई डाउट नहीं है, और आपको 1 भी छोटा है किससे, 3 से, हो गया ना, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से,
तो एक भी छोटा किससे हो गया? 3 से। दम समझिए अब कि 1 2 2 3 1 3 यहाँ पर लिखे होंगे बाबू कि ए बी बी सी और ए सी। जब ए बी बी सी और ए सी मिल जाएगा तो क्या कहेंगे बाबू हम? संक्रामक। क्या कहेंगे? संक्रामक। तो नहीं स्वतुल्य है, नहीं समित है, और तुल्यता तो है ही नहीं होगा, ये रेजे नहीं है तो ये भी ऐसी नहीं होगा, और संक्रामक आपको हो जाएंगे। क्लियर? यानी से छोटा संबंध में, से समानांतर में, है ना, इस तरह से, या से लंबवत में, ये तीनों टाइप की इस तरह क्वेश्चन लेके आप सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए यह एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू नाम। यदि संक्रिया यानी ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से परिभाषित है तो एक ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 5 का मान क्या होगा? तुम जाना है, एकदम ऐसा चिन्ह देखना है, एकदम रंग देना है बाबू एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? एक ऑपरेशन 2, सबसे पहले ऑपरेशन देखना है कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी मतलब यहाँ पर देख लीजिए, एक ऑपरेशन 2, 1 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर, तो 1 जो 4 कितना हो गया? 5। कितना हो गया बाबू? 5। अब एक ऑपरेशन 2 का मान आपको कितना हो गया? 5। एक ऑपरेशन 2 का मान कितना हो गया? 5। याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक ऑपरेशन 2 ब्रैकेट में है ऑपरेशन 5, तो इसका वैल्यू कितना हो गया बाबू? 5 ऑपरेशन 5, 5 ऑपरेशन 5, तो 5 ऑपरेशन 5 में ए, अब हो गया बाबू ए, आई हो गया बी, हो गया 5 का स्क्वायर जो 5 का स्क्वायर, 25 जो 25, कितना आएगा बाबू आपको? 50। ऑप्शन मिलाइए डी। ये भी क्वेश्चन आपको 12 और 13 में आया हुआ है, एकदम ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन हमें श्योर है वो आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम देखना है ऐसा कदम सहसा से मूल्य कम पहले है, इसका से मूल्य कौन होता है? एक ओ करके भी ऐसे देता है, ऐसे इसका से मूल्य कौन है? एक ओ करके देता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, यह भी एक क्वेश्चन में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें द्वितीय संख्याओं की संख्या में यहाँ पर करना है कि माना कि ए बराबर 1 2 3 है, इस समुच्चय पर कितने द्वितीय संक्रिया होंगे, यानी बाइनरी ऑपरेशन की संख्या क्या होंगे? बाइनरी ऑपरेशन संख्या होंगे, ये आपको देख फार्मूला है कि यदि जितने मेंबर रहेंगे, जितने मेंबर रहेंगे उतने के पावर, यानी यहाँ पर 3 है तो 3 के पावर 3 गुने 3, 3 के पावर m गुना n, या 3 के पावर m के मान कितना हो गया? a गुने a ऑपरेशन a गुने a में, a गुना a में, तो ऑपरेशन a गुने a में बाइनरी ऑपरेशन की संख्या, बाइनरी ऑपरेशन की संख्या, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि a में कितना अवयव है? कितना अवयव है? 3 अवयव है, तो 3 के पावर और a गुना a में a से गुना करेंगे, a में a से गुना करेंगे, पहले 3 के पावर 3 गुने 3, तो कितना हो गया? 3 के पावर 9, कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए चलिए यहाँ पे देखिए cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, ये रेगुलर क्लास में भी और एक पहले वाले वीडियो में भी आपको दिया गया है। इसमें हम बहुत विस्तार से चैप्टर इनवर्स चैप्टर का दिया गया है, इसमें देखिएगा अगले वाले वीडियो डाला हुआ है, पहले भी वीडियो अपलोड डाली हुई है। cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, आपको जो फॉर्मूला के अनुसार cos इनवर्स cos x बराबर होता है बाबू x, cos इनवर्स cos क्या होता है? x, तो इसके अनुसार ये आपको दम कर देना होगा cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, इसके अनुसार हो चाहे 7 पाई बाई 6, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 पाई बाई 6 को आपको डिग्री में करके बता दें 180 अपॉन पाई, पाई से पाई दिया, कितना होगा? 210। लेकिन cos इनवर्स का जो मुख्य मान जो होते हैं वो कितना होते हैं? 0 से बराबर, है ना, और cos इनवर्स x पाई बाई पाई से छोटा, यानी 0 और पाई के बीच में होते हैं। तो 0 180, 0 से 180, 0 से 100, लेकिन ये आगे कितना? 210, ये आउट ऑफ रेंज है,
ये इसके कवरेज से क्या है, बाहर है। इसीलिए 210 को इतना तोड़ के छोटा करें, इतना तोड़ के छोटा करें ताकि आपको 0 से 180 के बीच में चला रहे। देखिए कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाय 6। देखिए बाबू पाई प्लस पाई बाय 6 याद रखेंगे। बहुत से विद्यार्थी ऐसे कर देते हैं कि छोए कितना आ गया 7। यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो अब आइए माइनस कॉस थीटा, तब यहाँ पर देखेंगे कॉस का जो रेज मुख्य मान होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं, तब निगेटिव में क्यों ला रहे हैं। तो सबसे पहले ये भी कैंसिल, ये भी खत्म। अब आइए कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6। ध्यान दीजिएगा छोदनी को 12 1 13, छोदनी 12 1 13, लेकिन लाना है कितना बाबू 7। अब छोदनी को 12 में से कितना घटाया जाए कि आ जाएगा 13, 5 कितना घटाएगा 5, छोदनी 12 में से 5 जाएगा है ना, तो कितना आ जाएगा 7। अब ये कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया, कितना हो गया कॉस थीटा हो गया। अब 5 पाई बाय 6 को चेंज कर लीजिए, देख लीजिए कि 5 पाई बाय 6 आपको आता है कि नहीं, 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कितना हो गया 150, कितना हो गया 150। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 6 है ऑप्शन। देखिए तो कहीं ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, ये भी 13 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है वक्र y = x² की ढाल, ढाल मीन्स स्लोप, ढाल मीन्स क्या होता है स्लोप, y बराबर x² की ढाल बिंदु x बार 1 पर क्या है। अब आइए कुछ नहीं है, क्वेश्चन में तो पढ़ने में भी थोड़ा लगता है लेकिन बनाने में तो कुछ लगभग नहीं करेगा। y बराबर x², y बराबर x², y बराबर x², इसको करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही ढाल की बात करते हैं dy/dx निकालना है, ढाल की बात करते हैं dy/dx निकालना है, तब यहाँ पर देखेंगे dy/dx इक्वल टू कितना आ गया 2x। अब dy/dx किस पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, तो 2 गुने 1 कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर ये ढाल और अभिलंब की ढाल, यहाँ पर देखेंगे अभिलंब की ढाल क्या होता है, अभिलंब की ढाल जो होता है -1 बटा किसी बिंदु पर ढाल, किसी बिंदु पर ढाल, याद रखेंगे। तो आपको यहाँ पर दिया हो y बराबर x² + 3x - 4, तो वक्र के बिंदु 1 1 पर, तो सबसे पहले जैसे भी ढाल की बात आया तो y बराबर क्या होगा x² + 3x - 4, dy/dx कितना होगा बाबू 2x + 3। अब देना है किस पर dy/dx है ना, किस पर देना है dy/dx 1 1 पर, तो 2 गुना 1 + 3 है ना, 2 गुना 1 + 3 तो कितना हो जाएगा 2 जोड़ 3 5, ये निकला ढाल, क्या निकला ढाल। लेकिन अभिलंब की ढाल जब कहेगा तब यहाँ पर देखिएगा जी अभिलंब की ढाल, अभिलंब की ढाल क्या होता है -1 बटा यहाँ पर देखेंगे किसी बिंदु पर ढाल, तब किसी बिंदु पर कितना आया था 5, यानी 1 1 पर कितना आया था 5 -1 बटा 5, ऑप्शन नंबर बी। ये भी आप क्वेश्चन बोर्ड मॉडल में आया हुआ है, बोर्ड में बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी है, ठीक है।